तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे सिंपली सपोर्टेड बीम पे एसएफडी और बीएफडी किस तरीके से बनता है वो हम देख रहे थे। और हमने देखा था, क्या देखा था कि इसे दो तरीके से हम बना सकते हैं। पहला हम सिमेट्रिक लोड जब अप्लाई होता है तो वो किस तरह से ड्रॉ होता है, और उसके बाद अनसिमेट्रिक जब लोड अप्लाई होता है तो वो किस तरह से हम उसका एसएफडी एंड बीएमडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हम जो जितना भी थ्योरी पढ़ना था ना इस चैप्टर में, हम थ्योरी पढ़ चुके हैं। हम कैसे इसका रूल रेगुलेशन कैसे ड्रॉ करना चाहिए, कैसे नहीं ड्रॉ करना चाहिए, टाइप्स है क्या, कितने बीम होते हैं, कितने तरह की बीम होते हैं, सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। अब हम जो जितने भी आप चीज़ें करेंगे ना यहाँ पे, वो सारी चीज़ें क्या हैं, हमें प्रैक्टिकली कर करके देखना है। मतलब प्रैक्टिकली यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना है। जितने भी अब ये जो है ना क्वेश्चन, हम जो एक दो लेक्चर के बाद ये जो टॉपिक है पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और ये एक दो लेक्चर में हम डिफरेंट तरह के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ भाई, इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं ना। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो चलो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा कि क्या पूछना चाह रहा है वहाँ पे। तो क्वेश्चन में हम अज्यूम करते हैं कि ये एक बीम है, ये एक बीम है। बीम पे पॉइंट है ए, बी, सी, डी, ई, एफ। एफ तक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे एक क्या लगा हुआ है, एक हिंज लगा हुआ है। यहाँ पे एक हिंज लगा हुआ है, यहाँ पे एक लगा हुआ है यूडीएल, यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक लोड लगा हुआ है, यहाँ एक रोलर लगा हुआ है, रोलर लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो इस हमें देखना है यहाँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये भी देख लो। तो बेसिकली ये 5 किलो न्यूटन है, और ये जो है ये 3 किलो न्यूटन पर मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसका जो है लोड कितना है, 10 किलो न्यूटन। अब ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इस बीच का डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस। ठीक है, ये निकालना। देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये तो 3 मीटर दिया हुआ है, ये 1 मीटर दिया हुआ है, ये 4 मीटर दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ये 3 मीटर दिया हुआ है। एक क्वेश्चन में ये कितना दिया हुआ, 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है, फाइंड आउट रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। फाइंड आउट रिएक्शन फोर्स, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करना। तो क्वेश्चन यहाँ पे समझ लो कि एक बीम है, बीम पे क्या लगा हुआ है, एक हिंज लगा हुआ है, एक रोलर लगा हुआ है ना। इस पे एक लोड लगा हुआ है, 2 लोड लगा हुआ है, 5 किलो न्यूटन का, एक 10 किलो न्यूटन का। अब ये यहाँ पे एक यूडीएल लगा हुआ है। तो हम इसे सोल्व करने के लिए ना इसका जो है, इसको जो है ये हम ब्रेक कर देंगे। हम ब्रेक करेंगे तो यूडीएल को ब्रेक करेंगे, तो हम इसे सोल्व करने के लिए इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले इसका एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, तो रफ डायग्राम यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, जैसे कि ये हमने किया, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है ना। तो देखो ये हिंज है, तो ये हिंज क्या लगा, इन दोनों जो है सपोर्ट क्या कर रहा है, ये जो रोलर लगा हुआ है, ये हिंज लगा हुआ है, बीम को क्या कर रहा है, अपने ऊपर सपोर्ट कर रहा है। जब अपने ऊपर सपोर्ट करेगा तो जब यहाँ पे हिंज को हटाएंगे तो इसका एक रिएक्शन फोर्स आ जाएगा, इस तरह से रिएक्शन फोर्स आ जाएगा। रिएक्शन फोर्स मतलब कि ये आर ए हो जाएगा ना, और आर एफ पे भी एक रिएक्शन फोर्स आ जाएगा, यहाँ पे भी एक रिएक्शन फोर्स आ जाएगा इस तरह से, तो ये होगा आर एफ। ठीक है, अब देखना ये तो कितना है, 5 किलो न्यूटन है ना, 5 किलो न्यूटन
अब देखो ये जो ये यूडीएल को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो यह एक लोड आएगा इसके बीच पॉइंट पे। अब ये कितना लोड आएगा होगा ये देखो, क्योंकि ये यूडीएल है तो ये टोटल लोड को ये जो इतना जो जितना दूरी पे ये यूडीएल लगा हुआ है ना, और टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 3 चौक 12, तो मतलब 12 किलो न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, 12 किलो न्यूटन आराम से। अच्छा सर, अब ये जो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, क्योंकि ये 4 है ना तो 4 के बीच में ये 2 मीटर हो जाएगा और ये भी 2 मीटर हो जाएगा, है ना। अब देखना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, इसका भी कितना है 1 मीटर। ठीक है, अब इसका कितना है 3 मीटर, इसका 1 मीटर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्वेश्चन कैसे हम सोल्व कर रहे हैं वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इसे सोल्व करने के लिए ना हम सबसे पहले एफ वाई का एफ समेशन ऑफ एफ वाई का जो जितने भी वाई में फोर्सेस है सबको ऐड कर देंगे, है ना। जितने भी वाई डायरेक्शन में फोर्सेस सबको ऐड कर देंगे। तो इसे ऐड करने के लिए ना क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना वाई में कौन कौन फोर्स है, तो ऊपर जाने वाले जितने फोर्स है ना उसे प्लस लेंगे, और डाउनवर्ड आने वाले जितने फोर्स है उसे माइनस लेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया आर ए प्लस आर एफ इक्वल टू डाउनवर्ड कितना फोर्स है, देखो 5, यहाँ पे भी एक फोर्स है ना, एक यहाँ पे भी है ना, तो ये कितना है 10, ये 10 है ना, तो कितना हो जाएगा देखो कितना हो जाएगा 12 10 कितना 22 22 और 5 कितना 27 27 किलो न्यूटन इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना कि अगर आर ए की वैल्यू फाइंड आउट होती है तो आर एफ की वैल्यू ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो जाएगी, या तो आर एफ की वैल्यू फाइंड आउट है तो फाइंड आउट कर लेते हैं तो आर ए की वैल्यू भी ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो हम क्या करेंगे, देखना हम इसे इन दोनों में से किसी एक को फाइंड आउट कर लेंगे, है ना, इन दोनों में से किसी एक को फाइंड आउट कर लेंगे, और ये फाइंड आउट करने के लिए किसी एक पॉइंट पे मोमेंट ले लेंगे। मोमेंट उस पॉइंट पे लिया जाता है जहाँ पे जो पॉइंट अननोन हो, दोनों ये दोनों फोर्स है ना, ये दोनों फोर्स अननोन है, तो इन दोनों फोर्स में हम किसी भी पॉइंट पे अननोन ले लेंगे। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जहाँ से जिस पॉइंट पे हमें मोमेंट निकालना होता है ना, उस पॉइंट पे अगर वहाँ से मोमेंट लेते हैं तो वो जो रिएक्शन फोर्स 0 हो जाता है। अगर हम यहाँ से लेंगे, यहाँ पॉइंट ए पे मोमेंट लेंगे तो आर ए 0 हो जाएगा, या तो अगर एफ पे मोमेंट लेंगे तो आर एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो कोई नहीं, हम क्या करते हैं आर यहाँ पे मोमेंट ले लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे मोमेंट ले लेते हैं, तो मोमेंट मैं इधर से कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आसान सा, समझ गया ना। यहाँ पे तो देखो क्या करेंगे, हमें बस रिएक्शन फोर्स निकालना, मतलब आर ए और आर एफ की वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले क्या करते हैं, मोमेंट किस पे ले रहे हैं, ए पे ले रहे हैं, मोमेंट ए समेशन मोमेंट ए पे 0 कर देते हैं, मतलब रिएक्शन फोर्स यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखो मोमेंट जब आप निकालते हैं ना, तो मोमेंट निकालते हैं तो पहले तो ये अंगूठे को जिस पॉइंट पर मोमेंट निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे रखो ऐसे, उसके बाद लोड को देखो, लोड किससे जा रही है, लोड क्लॉकवाइज जा रही है एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। तो पहले देखो ये 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन मतलब क्लॉकवाइज जा रही है, मतलब घड़ी के डायरेक्शन में जा रही है, तो ये जो घड़ी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में होगा वो प्लस होगा। ठीक है, तो ये देखो ये क्या हो गया, मतलब कि 5 क्या प्लस में, ठीक है, प्लस में मोमेंट निकालते हैं तो लोड इंटू डिस्टेंस कर देते हैं, लोड इंटू डिस्टेंस। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट जहाँ पे लोड लगा हुआ उसकी डिस्टेंस कितना है 3 है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, ये हो गया। फिर प्लस करेंगे, फिर पॉइंट ए पे हम अंगूठा रखेंगे, उसके बाद बी को ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये जो 12 है 12 किलो न्यूटन वो कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब ये प्लस हो गया 12 किलो न्यूटन। अब ए पॉइंट से 12 किलो न्यूटन ये जो बी है, यहाँ बिंदु के बीच का डिस्टेंस है, मान लें तो कोई डिस्टेंस है, ये क्या है, एफ के बाद जी एच आता है ना, एच मान लेते हैं, ये एच पॉइंट है। तो ए से लेके एच तक की डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ तो 3 1 4 4 2 6 हो गया ना, ये 6 मीटर हो गया, इंटू कर देंगे 6। ठीक है, फिर प्लस करेंगे 10 किलो न्यूटन, मतलब कि आर ए से या ए पॉइंट से ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया 10 हो गया, इंटू कर देंगे, इंटू यहाँ से ए पॉइंट से ई पॉइंट तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 3 11 11 हो गया ना, 11 इक्वल टू कितना हो गया
पहले 11 कर देंगे, यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो आर एफ के दिखते हैं, अब ये आर एफ बच गया ना, आर एफ क्या हो रहा है, क्लॉक वाइज में जा रहा है, क्लॉक वाइज में, आर एफ क्लॉक वाइज में जा रहा है ना, तो क्लॉक वाइज में जाएगा तो क्या हो गया, माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस को ना, चलो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस, ये क्या हो गया आर एफ इंटू डिस्टेंस कितना हो गया, ऐसे कैलकुलेट करो, 3 1 4 4 2 6 6 3 1 4 4 4 8 8 3 11 मतलब 12 हो गया है ना, ये हो गया 12 किलोमीटर। अब इसे सोल्व कर देंगे, आराम से सोल्व हो जाएगा। देखो जैसे कि ये 15 हो गया प्लस 12 50 बचो 72 हो गया प्लस 110 हो गया इक्वल टू 12 आर एफ हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा ना। अब अगर इसका निकालेंगे हम आर एफ की वैल्यू निकालेंगे, आर एफ की वैल्यू निकालेंगे तो आर एफ की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 16.41 किलो न्यूटन। तो आर एफ की वैल्यू कितना आ जाएगा 16.41 किलो न्यूटन, ये आर एफ की वैल्यू आ गई, ठीक है। जब आर एफ की वैल्यू आ गई तो आर ए की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, तो आर ए प्लस आर एफ कितना था 27 ना, 27, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू कितना आ जाएगा 10.58 किलो न्यूटन। तो बेसिकली ये रिएक्शन फोर्स इतना था, है ना, ये रिएक्शन फोर्स इतना था। तो इसका ये आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना। और हर पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है, आप अच्छे से समझिए, है ना, कहीं भी छोड़िए मत, क्योंकि अगर आप यहाँ पे छोड़ेंगे ना तो ये डाउट्स हमेशा बने रहेगा। अगर आप डाउट्स क्लियर नहीं करते हो तो ये बहुत बड़ी आपकी जो गलती है ना। तो जहाँ भी डाउट्स है आप पूछिए, है ना। और इसके अलावा आप बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए ना, बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए। इसके अलावा ऐसा नहीं कि आप ये क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं उसके बाद आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप मैं तो ये रेफरेंस दे रहा हूँ कि आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हैं, PYQ है बहुत, आप किसी का भी PYQ उठा लो, मेडी उठा लो, PW उठा लो, ASC अकेडमी, जितने भी कोचिंग क्लासेस है, किसी का भी PYQ उठा लो। अरे भाई PYQ उठाने की क्या जरूरत है, ये तो गेट के वेबसाइट पे अपलोडेड रहता है ना, तो वहाँ से आप उठाकर आराम से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आराम से सोल्व कर सकते हो, आराम से सोल्व हो भी जाएगा जितना मैं पढ़ाया, ठीक है ना। तो इसके अलावा भी क्वेश्चन करते जाओ, और बाकी मैं भी करवाऊँगा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन है रिएक्शन फोर्स पर, कि यहाँ पे कोई एक बार है ना, यहाँ पे कोई एक बार है, बार पे यहाँ पे एक हिंज लगा हुआ है, यहाँ पे एक रोलर लगा हुआ है, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, पॉइंट ई है, ठीक है। ई यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक मोमेंट लगा हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट लगा हुआ है। अब यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है, कितना 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। यहाँ पे भी एक मोमेंट लगा हुआ है 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन मीटर का एक यहाँ क्या मोमेंट लगा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका कितना है 10 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब देखना इन दोनों बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये भी 1 मीटर है, ठीक है। तो दोस्तों हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी आसान सा है, एकदम आसान सा है। तो इसे हम एक रफ में बना लेते हैं।
तो इसका हमें क्या करना है, रिएक्शन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ कि फाइंड आउट रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स कौन सा आएगा, जहाँ पे हिंज और ये जो लगा हुआ रोलर लगा हुआ वही रिएक्शन फोर्स आएगा, ठीक है ना। रिएक्शन मतलब कि ऊपर से लोड इस पे आ रहा है, इन दोनों पे लोड लग रहा है, तो ये भी तो नीचे से ऊपर की तरफ लोड लगा रहा है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ लोड नहीं लगाता तो ये जमीन पे सीधा आ जाता है ना। तो ये चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो हम इसे एक रफ डायग्राम यहाँ पे बना लेंगे इसका ऐसे। तो यहाँ पे क्या ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है। तो अब देखना कि कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ तो एक 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है ना। यहाँ पे एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन का मोमेंट लगा, यहाँ एंटी क्लॉक वाइज लगा हुआ है, ठीक है। 5 किलो न्यूटन। अब देखना क्योंकि यहाँ पे हिंज लगा हुआ है तो हिंज क्या है, ऊपर की तरफ लगेगा डायरेक्शन, हिंज लगेगा जो रिएक्शन फोर्स लगेगा। अगर यहाँ पे हिंज हटा रहे हैं तो रिएक्शन फोर्स लगेगा RA लग जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे रोलर को हटा रहे हैं तो क्या होगा, RE यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स लग जाएगा। तो ये RA एंड RE की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, मैं तो तक पानी पी लेता हूँ। नीचे पानी मोनी फ्रिज में पानी नहीं, पानी डाल दो। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि दो रिएक्शन लगे हुए हैं, इस बीम पे ना एक लोड लगा हुआ है, दो क्या लगा हुआ है, मोमेंट लगा हुआ है। तो हम इसे क्या करना है, रिएक्शन फोर्स निकालना है। तो रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक समेशन ऑफ Fy वाला जो है इक्वेशन लगा देंगे। तो समेशन ऑफ Fy वाला इक्वेशन क्या कहता है, सम Fy इक्वल टू 0 कहता है ना, ये बोल रहा है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी अपवर्ड फोर्स है ना उसे प्लस में लेंगे, जितनी भी डाउनवर्ड फोर्स है उसे माइनस में लेंगे। तो डाउनवर्ड क्या एक ही है ना, 10 किलो न्यूटन, डाउनवर्ड एक ही है 10 किलो न्यूटन। ये दोनों मोमेंट है, ठीक है। मोमेंट हमेशा मोमेंट वाले में जुड़ता है, ठीक है, समझ गए ना। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक का जो वैल्यू निकालना है। अगर RA का निकाल लेंगे तो भी ठीक है, RE का निकाल लेंगे तो भी ठीक है। इन दोनों को निकालने के लिए ना इस पॉइंट पे मोमेंट लेंगे। अब कौन से पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं, जिस पॉइंट पे वैल्यू अननोन हो, ठीक है। जिस पॉइंट पे ज़्यादा था वही करेंगे। वो क्या मोमेंट तो हम किसी पॉइंट पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उस पॉइंट पे मोमेंट लेंगे जहाँ पे रिएक्शन फोर्स अननोन वैल्यू है ज़्यादा हो, ये 1 हो या तो 1 से ज़्यादा हो। तो जहाँ पे मोमेंट लेते हैं ना तो वो वैल्यू को 0 कर देता है, ठीक है। तो अब जो बच जाता है उसी को हम निकाल देते हैं। तो देखो या तो हम ए पॉइंट पे मोमेंट ले लेंगे या तो ई पॉइंट पे मोमेंट ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, ए पॉइंट पे ले लेते हैं भाई, हम ए पॉइंट पे ले लेते हैं, इसलिए ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में ज़्यादा एक्यूरेट मतलब अच्छा आता है ना। अगर यहाँ से लेंगे तो हर चीज़ को उल्टा करना पड़ेगा, इसलिए अगर यहाँ से लेते हैं ना तो मेरी आदत है कि मैं यहाँ से लेता हूँ। आप यहाँ से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कहीं से यहाँ से भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादातर यहाँ से लेता हूँ इस किनारे से, क्योंकि यहाँ से ऐसे करने में ना मुझे सहज ज़्यादा महसूस होता है, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि मैं यहाँ से क्यों ले रहा हूँ। तो देखो यहाँ से ना हम क्या करेंगे ना, समेशन ऑफ मोमेंट ए इक्वल टू कर देंगे 0 कर देंगे, तो ये इक्वेशन लगा देंगे। तो देखो ध्यान से देखना, हम क्या कर रहे हैं, ए पे मोमेंट ले रहे हैं। तो सबसे पहले देखो ये जो है ना यहाँ पे हम अंगूठा रखेंगे तो ये मोमेंट पहले ही लग रहा है, यहाँ पे मोमेंट पहले लगा हुआ है, इसमें मोमेंट हम निकाल नहीं रहे, ये मोमेंट पहले से ही है। तो हम क्या करेंगे, इसे कौन सा है, क्लॉक वाइज में है ना, क्लॉक वाइज में है तो इसे हम 10 कर देंगे, 10 कर देंगे। और इसमें हम
जहाँ पे ये कपल लगा हुआ ना, ये कपल जहाँ पे लगा हुआ उसमें ये मतलब एक तरह के मोमेंट ही है। और इसमें हम डिस्टेंस को मल्टीप्लाई नहीं करते, मल्टीप्लाई डिस्टेंस को क्या करते हैं, बस लोड में करते हैं। जैसे ये लोड है, अपवर्ड डाउनवर्ड लोड लगाओ, इसमें बस हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं। ये कपल लगा रहेगा तो कपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 10 है, क्लॉकवाइज में प्लस ले लेंगे, चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो ए पॉइंट से ना हम सी पॉइंट पे 10 किलो न्यूटन है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखना इस डायरेक्शन में है ना, नीचे के डायरेक्शन में है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे भी 10 लेंगे। क्योंकि ये जो है ना लोड है, लोड लग रहा है डाउनवर्ड की तरफ, तो लोड लगेगा तो यहाँ पे मोमेंट निकालते हैं तो लोड इंटू डिस्टेंस हो जाता है। मतलब ए से लेकर सी तक कितना डिस्टेंस हो गया, 2 हो गया ना, 1 और 1 2 हो गया, ठीक है, इसे कर देंगे। अब देखो ध्यान देना कि ए पॉइंट से डी पॉइंट पे निकालते, डी पॉइंट पे एक कपल लगाओ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ भी एक ऑलरेडी मोमेंट है, क्या कर रहा है, मोमेंट रोटेट कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो माइनस में हो जाएगा, -5 करेंगे। इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि लोड नहीं है, कपल लगा हुआ है ना, कपल लगा हुआ तो बस ऐसे ही कर देंगे। अब देखो ई पॉइंट पे, देखो ई यही है, ई पॉइंट पे क्या हो रहा है, रिएक्शन फोर्स लग रहा हो, ये क्या यहाँ से ऐसे करेंगे ना तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये क्या होगा, ऐसे कर देंगे आर ई। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोड लग रहा है यहाँ से, तो ए से लेकर ई तक डिस्टेंस कितना हो गया, तो 1 2 3 4 हो गया ना, तो ये 4 कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया 10 + 20 - 5 = 4 RE, ठीक है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 30 में से 5 गया, 25 बच गया ना, फिर उसके बाद ये क्या हो गया, 4 हो गया ना, 4। अब इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यहाँ कितना आ जाएगा, 12.5 ना, ठीक है, इतना हो जाएगा। अगर हम फिर से इसे डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है, अरे मैं ऐसे कर लेता हूँ, बेसिकली यहाँ पे 6.25 आना चाहिए, तो देखता हूँ कितना आता है, सही आ रहा है 6.25, मतलब कि RE के वैल्यू जो है 6.25 किलो न्यूटन आ रहा है, ठीक है। RE की वैल्यू 6.25 किलो न्यूटन। अब RA की वैल्यू क्या आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से 10 घटा देंगे, तो मतलब क्या आ रहा है, RA की वैल्यू 3.75 किलो न्यूटन। आई होप आप जब कैलकुलेट कर रहे होगा ना तो आपको भी यही जो वैल्यू आ रही होंगी, आप कैलकुलेट करो, है ना, आप कैलकुलेट खुद से भी करो, क्योंकि कई जो है क्वेश्चन के आंसर जो है ना मुझसे भी मिस्टेक हो जाते हैं। अब मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, कभी कुछ और निकल जाता है ना, तो ऐसे कंडीशन में आप भी कैलकुलेटर लेके अपने पास रखो, है ना। अभी लाइव सेशन नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो त्रुटि यहाँ पे होगी आप उस समय वहाँ पे नहीं बता पाओगे, तो मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा, है ना। तो आप अगर कैलकुलेटर रखते हो तो उस समय कैलकुलेट करके चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, तो इसका ये आंसर हो गया, समझ गया ना। एक अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में यहाँ पे कि ड्रॉ SFD एंड BMD ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम पे SFD BMD ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन है ये, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट है A पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है B पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है C पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है D पॉइंट, और यहाँ पे एक पॉइंट है E पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक रिएक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक फोर्स लगा हुआ है, एक फोर्स लगा हुआ है, एक फोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। इसका
है 8 किलो न्यूटन। ये कितना है 10 किलो न्यूटन, ये 4 किलो न्यूटन है ना, 4 किलो न्यूटन, ये है 10 किलो न्यूटन। इन दोनों बीच का डिस्टेंस कितना कितना दिया हुआ है, कितना 2 मीटर, 3 मीटर, कितना है यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ कितना है 2 मीटर। तो यही क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो हम क्या करना है, इसका एसएफडी एंड बीएमडी डायग्राम ड्रॉ करना है। क्वेश्चन इतना ही है, क्वेश्चन सिंपल है, कोई हड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, हमें ध्यान से आराम से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ना हमें देखो कि कहाँ क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया हुआ है। तो पहले हमें ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है यहाँ पे इस तरह से एसएफडी ड्रॉ करना है, बीएमडी ड्रॉ करना है ना। यहाँ पे एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना है ना। तो पहले हम लिख लेते हैं कि एसएफडी यहाँ पे है, बीएमडी यहाँ पे है, ये एसएफडी हो गया, ये बीएमडी हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, देखो यहाँ पे आर ए की वैल्यू, जो लोड लगा हुआ रिएक्शन फोर्स, उसकी वैल्यू अननोन है, मतलब पता नहीं है। और यहाँ पे आर ई की वैल्यू, यहाँ पे ई की वैल्यू भी पता नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ रिएक्शन फोर्स लग रहा है, तो रिएक्शन फोर्स किस तरह से लगेगा, आर ई लगेगा ना, आर ई सॉरी आर ए लगेगा यहाँ पे, यहाँ तो आर ए लगेगा, यहाँ पे आर ई लगेगा, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, तो सबसे पहले हम आर ए और आर बी ई की वैल्यू निकालेंगे। तो आर ए और आर ई, तो इसे निकालने के लिए ना सबसे पहले एफ समेशन एफ वाई 0 कर देंगे। अब देखो क्या हो गया, आर ए प्लस आर ई की वैल्यू क्या हो गया, 8 4 12, 12 10 22 किलो न्यूटन, ये है ना 22 किलो न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए पॉइंट पर मोमेंट लगा देते हैं, मोमेंट एट ए 0। तो यहाँ से मोमेंट लगाएंगे तो ये क्लॉकवाइज में जाएगा, तो 8 N2 कितना है 2 हो गया, 2, ठीक है। फिर प्लस देंगे, फिर ए पॉइंट पर लगाएंगे तो ये 4 क्या आ रहा है क्लॉकवाइज में, तो क्या होगा 4 N2, यहाँ पे सी आ जाएगा, मतलब सी मतलब इन ए से सी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 2 5 है ना, 5 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे डी का जो लोड लगा उसका मोमेंट निकालेंगे। तो कितने ए से ऐसे ए पे अंगूठा रखेंगे, उसके बाद ऐसे करके देखेंगे क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो 10 जो है क्लॉकवाइज में जाएगा, तो क्लॉकवाइज जो होगा प्लस होगा। फिर अभी डिस्टेंस देखेंगे ए से डी तक कितना होगा, 3 2 5 5 1 6 हो गया, ठीक है। अब जो आर ई है, आर ई का देखेंगे, ए पॉइंट पे हम अंगूठा रखेंगे, फिर आर ई किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस होगा, तो मतलब इधर कर देंगे, आर ई इधर हो गया। फिर कितना डिस्टेंस है, 3 2 5 5 6 6 2 8 8 है ना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं, तो भाई कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, आप हम आराम से सीखेंगे। अब देखो इसे क्या करेंगे, 16 कर देंगे, 20 प्लस 60 इक्वल टू 8 आर ई, ठीक है। अब देखो इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, देखो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 60 20 80 80 1 90 9 से 96 96 इक्वल टू 8 आर ई, ठीक है। अगर इसे काटने की कोशिश करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, तो यहाँ 4 दूनी 8 और यहाँ पे 1 बच गया, 4 चौक 16 है ना, ये हो गया, 2 1 2 12 दूनी 24। तो आर ई की वैल्यू कितना हो गया, 12 किलो न्यूटन, आर ए की वैल्यू 12 किलो न्यूटन। और आर ए की वैल्यू, और आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो आर ए टोटल कितना 20, आर ए की वैल्यू 12 है, तो आर ए की वैल्यू 10 किलो न्यूटन, आर ए की वैल्यू कितना हो गया 10 किलो न्यूटन, ये कितना हो गया 12 किलो न्यूटन, है ना। ध्यान देना, मैं यहाँ पे रिएक्शन निकाला हूँ, ये नोट करते जाना, मैं इसलिए नोट करने बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम हो जाएंगे ना,
तो कम जाएंगे तो मुझे मिटाना पड़ेगा, तो आप लिख नहीं पाओगे, तो यहाँ पे नोट करते रहना। तो अब देखो हम क्या करते हैं, एसएफडी ड्रॉ करते हैं। ध्यान देना कि यहाँ पे आर ए की वैल्यू 10 है, आर ए की वैल्यू 12 है। बाकी देखो हम क्या करते हैं, अब एसएफडी ड्रॉ करते हैं। एसएफडी ड्रॉ करने के लिए देखो सबसे पहले क्या है, आर ए पॉइंट ए पे देखो, पॉइंट ए पे तो पहले 0 है ना, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, ठीक है। अब देखो क्या है, आर ए क्या जा रहा है, 0 से 10 ऊपर जा रहा है ना, 0 यहाँ पे 10 ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ 10 लग रहा है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ हम 10 लगाएंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखना 10 किलो न्यूटन, इन दोनों के बीच, ए से लेके बी तक के बीच में कोई लोड लगा हुआ है, यूबीएल यूडीएल कुछ भी लगा हुआ नहीं लगा हुआ है। तो लोड 0, जब लोड 0 होता है तो शेयर फोर्स कांस्टेंट होता है। शेयर फोर्स यहाँ पे भी सीधे जाएगा, यहाँ पे 10 किलो न्यूटन होगा, ठीक है, 10 किलोमीटर। अब यहाँ देखना कि बी पॉइंट पे ना 8 नीचे जा रहा है, यहाँ तो 10 है, बी पॉइंट पे 8 नीचे जाएगा, तो हम यहाँ से 8 नीचे कर देंगे, यहाँ से 8 नीचे करेंगे, 8 नीचे कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 पे आएगा, 2 पे 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। और बी से सी तक की कोई, बी से सी तक के बीच में कोई लोड है नहीं है, जो लोड नहीं है तो कांस्टेंट होगा, शेयर फोर्स कांस्टेंट होगा ना, तो लोड नहीं है तो शेयर फोर्स कांस्टेंट है, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे 2 किलो न्यूटन हो जाएगा, समझ रहे हो ना, यहाँ पे 2 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब ध्यान देना दोस्त कि यहाँ पे 2 है तो सी पॉइंट पे भी 2 है, तो सी पॉइंट पे कितना लग रहा है, 4 लग रहा है ना, 4 डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है, 4 डाउनवर्ड की तरफ लगेगा, तो यहाँ से 4 हम काउंट करेंगे, तो यहाँ से 2 यहाँ पे तो चला आएगा, 0 पॉइंट पे 2 आएगा, 2 नीचे आएगा ना, 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 नीचे आएगा तो यहाँ क्या होगा, -2 किलो न्यूटन, यहाँ क्या आ जाएगा, -2 किलो न्यूटन, ठीक है। अब सी से लेकर डी तक के कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है, ना यूडीएल लगा हुआ है, ना यूवीएल लगा, कोई भी 0 लोड है। जब 0 लोड होते हैं शेयर फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब कि 0 यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -2 है, ठीक है, -2 किलो न्यूटन, समझ गया ना, यहाँ पे भी -2 किलो न्यूटन। अब देखना, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ तो -2 है ना। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, 10 नीचे है, 10 डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से 10 काउंट करेंगे तो 10 नीचे जाएगा, मतलब कि यहाँ से -12 नीचे जाएगा, ठीक है। जब -12 नीचे जाएगा, अभी इन दोनों के बीच में कोई भी लोड नहीं है, तो देखो -12 नीचे आएगा तो यहाँ पे भी आएगा। अब ये देखो यहाँ भी 12 था, यहाँ भी 12 आ गया, तो 12 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये 0, क्योंकि ये ऊपर की तरफ लग रहा है, तो -12 से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा ना, तो ये 0 हो गया, देखना आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका एसएफडी डायग्राम बन गया। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे शेयर फोर्स कौन से पॉइंट पे साइन चेंज कर रहा है, सी पॉइंट पे साइन चेंज कर रहा है, शेयर फोर्स सी पॉइंट पे साइन चेंज कर रहा है, मतलब कि प्लस से माइनस में जा रहा है ना। तो शेयर फोर्स सी पॉइंट पर साइन चेंज कर रहा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी सी पॉइंट पे ही ज़्यादा होगा, है ना, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट पे होगा। तो देखो अब मैं बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करते हैं, बेंडिंग मोमेंट ना हम नीचे थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि जगह नहीं बचेगा। तो देखो हम क्या करते हैं बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने के लिए, देखो क्या यहाँ तो 0 था, यहाँ भी 0, तो हमेशा देखो जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम पे बेंडिंग मोमेंट बनाते हैं ना, तो इसका इस एंड पे और इस एंड पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो देखो बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, हमेशा याद रखना, क्योंकि इसे हम लेफ्ट से कैलकुलेट करते हैं, ये तो राइट से भी कैलकुलेट कर देंगे भाई, लेफ्ट राइट दोनों से कैलकुलेट करेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ पे भी दोनों से कैलकुलेट करेंगे तो 0 आएगा, समझे ना। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए पे क्या होगा, 0 होगा। अब बेंडिंग मोमेंट सॉरी ई पे क्या होगा, 0 होगा, ध्यान दे रखना, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट बी पे क्या होगा, मोमेंट बी पे ना, अगर मोमेंट राइट हैंड साइड से भी निकालते हो या तो लेफ्ट हैंड साइड से भी निकालते हो, दोनों एक ही आएगा। मैं एक दिखाऊंगा करके आपको, ठीक है। अगर आपको यकीन ना हो तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं, उस बार राइट हैंड साइड से कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उस बार राइट हैंड साइड। तो एम बी निकालते हैं, मोमेंट बी पॉइंट पर मोमेंट निकालते हैं। तो देखो बी पॉइंट पर मोमेंट निकाल रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से निकाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पहले रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है ना,
ऊपर की तरफ, मतलब सैगिंग हो रहा है, स्माइल याद है ना, स्माइल जब स्माइल होता है सैगिंग होता है प्लस लेते हैं, तो ये क्या आ रहा है 10 किलोमीटर ऊपर जा रहा है, 10 किलोमीटर ऊपर। अब हम बी पॉइंट से मोमेंट ले रहे हैं, तो यह बी पॉइंट से अब ए पॉइंट की डिस्टेंस कितना हो गया, 2 हो गया ना, तो यहाँ करेंगे 2, कितना हो गया यहाँ पे 20 किलोमीटर है ना। ध्यान रखना मोमेंट बी लेफ्ट हैंड साइड से 20 किलोमीटर है। अब हम राइट हैंड साइड से करते हैं, राइट हैंड साइड से मैं देखा तो उतना ही आएगा। तो देखो राइट हैंड साइड से मोमेंट लेते हैं यहाँ पे, तो पहले बी से ना, देखो बी से लेते हैं पहले यहाँ पे, ये वाला देखते हैं, ये वाला, ये क्या रहा है सैगिंग हो रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। बी से ई पॉइंट पे ले रहा है, पहले सैगिंग हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, जो ऊपर की तरफ जाएगा सैगिंग मतलब स्माइल को प्लस लेंगे एम बी, तो कितना आगे ये कितना है 12 है ना, आर ई की वैल्यू 12 है। अब बी से लेके ई का डिस्टेंस कितना हो गया, 3 1 4 4 2, कितना 4 2 6 हो गया ना, ये हो गया, फिर प्लस करेंगे। अब देखो बी से डी वाले, देखो डी वाले क्या हो रहा है 10 न्यूटन नीचे जा रहा है, मतलब हॉगिंग हो रहा है। हॉगिंग होगा तो इसका मतलब कि नेगेटिव साइन होगा, तो लोड क्या हो रहा है नेगेटिव में जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा -10 हो जाएगा ना। अब बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस कितना है 3 है 4 है सॉरी 4, ये 4 हो गया, ठीक है। अब बी से लेकर सी तक का जो है लोड है यहाँ पे, तो कितना हो गया, ये भी डाउनवर्ड जा रहा है, तो हॉगिंग हो रहा है, तो क्या हो गया -4 इंटू ये कितना है 3 है, 3 है। देखो अब करके कितना हो गया 12 50 72 हो गया ना, -40 -12, ठीक है। अब देखो कितना हो गया 72 में से 52 गया तो कितना बच गया, पहले देखो यार 72 में से 12 गया तो ये पहले तो 2 चला गया, फिर 60 बच गया है ना, 60 में से 40 गया तो कितना हो गया 20 बच गया, 20 किलोमीटर यही भी आ गया है ना। मतलब अगर हम राइट साइड से भी करते हैं लेफ्ट साइड से करते तो उतना ही आएगा, तो मतलब कि बी पॉइंट पे कितना आ रहा है 20 किलोमीटर आ रहा है, बी पॉइंट पे 20 किलोमीटर, यहाँ पे 20 किलोमीटर, यहाँ कितना 20 किलोमीटर, ठीक है। बेसिकली मैं दिखा रहा था, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे हम सुविधा के अनुसार। अगर हम नज़दीक पड़ रहा है जिस साइड में ना, अगर हम यहाँ पे थे तो यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड साइड नज़दीक पड़ रहा था, अगर यहाँ रहेंगे तो राइट हैंड साइड नज़दीक पड़ रहा, तो हम कैसे भी ले सकते हैं। अब देखेंगे हम सी पॉइंट के देखें, सी तो दोनों की तरफ से वही पड़ेगा, तो सी पॉइंट एम सी पर देखेंगे, एम सी क्या होता है, तो एम सी देखेंगे तो इधर हम देखेंगे एम सी पॉइंट पे हम मोमेंट निकाल रहे हैं, मोमेंट एम सी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो देखना कि ये आर ए के जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब सेगिंग हो रहा है, तो सेगिंग हो रहा है तो कितना हो गया प्लस हो जाएगा इंटू, और सी पॉइंट से आर ए की वैल्यू कितना हो गया 3 2 5 हो गया ना, सी पॉइंट से आर ए की वैल्यू 3 2 5। अब देखो सी पॉइंट से बी हो गया, बी क्या हो रहा है लोड, बी पर लोड लगा नीचे डाउनवर्ड की तरफ, मतलब हॉगिंग हो रहा है। हॉगिंग जब होता है तो क्या होता है माइनस में होता है ना, माइनस डिस्टेंस कितना है 3 है, 3 है, क्या 15 में 50 हो गया ना, ये 50 हो गया यहाँ पे 50 -24, जब 50 में 24 घटाएंगे तो कितना बच गया एम सी की वैल्यू, यहाँ 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गया 2, मतलब 26 किलोमीटर आ गया। तो ये कितना आ गया 26 किलोमीटर, यहाँ पे 26 किलोमीटर 26 किलोमीटर। अब देखेंगे एम डी पे निकालेंगे, एम डी पे क्या आएगा, डी पे देखो, डी पे राइट हैंड साइड से निकालेंगे, तो राइट हैंड साइड कितना रहा हो रहा है सैगिंग हो रहा है, तो 12 हो गया। अब डिस्टेंस कितना 2 हो गया, तो 2 हो गया 24, तो 24 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 24 किलोमीटर, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद क्या ई पे तो 0 मान लिया था, ठीक है वही आ गया। तो देखो अब हम कैसे मिलाएंगे इसको ध्यान से देखना है कैसे मिला रहे हैं। तो देखो जब हम यहाँ पे लोड 0 है तो शेयर फोर्स क्या होगा कांस्टेंट होगा, और बेंडिंग मोमेंट क्या होगा लीनियर होगा, तो 0 से 20 आ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग हो रहा है, तो यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, तो लीनियर होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे भी लोड 0 है, शेयर फोर्स कांस्टेंट है, यहाँ पे भी लीनियर होगा, इंक्रीजिंग होगा, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लोड 0 है, ये शेयर फोर्स क्या कांस्टेंट है, ये क्या है, यहाँ भी क्या वो लीनियर होगा लेकिन डाउनवर्ड में डिक्रीजिंग में होगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी तो डिक्रीजिंग में हो जाएगा ना, तो ये हो गया। तो इसका शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप हमें पूछना, मैं आपको सारे जवाब दूंगा। और मेरे ख्याल से ऐसा नहीं लगता है कि मैंने आपको कहीं पे डाउट्स छोड़ा है ना। अगर डाउट्स छोड़ा है तो फिर आप हमें कमेंट करके पूछना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना,
अगर आप मुझसे क्लास करते हो, प्रॉपर क्लास कर रहे हो या कहीं से भी क्लास कर रहे हो भाई, तो डाउट क्लियर करो। मैं नहीं चाह रहा कि मेरे जो है मुझसे ही पढ़ो, है ना। मैं तो एक थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को फ्री में कोचिंग पढ़ाऊँ, है ना। क्योंकि आजकल के फी को ना, आजकल जो है एजुकेशन नहीं रहा है, एजुकेशन एक धंधा बन गया है। सही कह रहा हूँ। मतलब लोग चाहते हैं किसी तरह भी बच्चों को ठग लिया जाए, उससे पैसा किसी तरह हासिल कर लीजिए। जब कोचिंग में एडमिशन लेने जाओगे तो वो बोलेंगे हाँ बाबू हम तो करा देंगे, आपका सिलेक्शन करा देंगे, बाबू आपका सिलेक्शन करा देंगे। लेकिन जब रिजल्ट पता चलता है तो यार वो बोलते हैं कि या आप ही ने तो, आप पे ही डिपेंड था ना, हम लोग तो पढ़ाने के भागीदारी हैं, रिजल्ट तो आपको लाना होगा ना, आप एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, एफर्ट लगाओगे तभी तो रिजल्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें, तो अब आप वहाँ से भी पढ़ो, आप यहाँ से भी पढ़ो। मैं भी वही कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, हर एक चीज़। कोई क्वेश्चन छूट जाते हो कि मैं मानता हूँ कोई क्वेश्चन छूट जाते हो, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी क्वेश्चन कवर कर लेंगे। क्योंकि मुझे अब टाइम नहीं मिलता, मेरे पास उतना अच्छा सेटअप नहीं है, मैं कंटिन्यू काफ़ी देर तक नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, अक्सर लाइट चली जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर उसके बाद इसे एक्सपोर्ट करने में टाइम लगता है, फिर अपलोड करने में टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं, तो जिसके कारण मैं उतना, जैसे कि लोग जो है बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं तो एक दिन में 4, 5, 10 वीडियो डालते, 15 वीडियो डालते, मैं एक दिन में 2 वीडियो डाल पाता हूँ। क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद इसे एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट करने में टाइम लग जाता है, फिर मोबाइल चार्ज करता हूँ 1 घंटा चार्ज करने में 1 घंटा नहीं लगता, 2-3 घंटा 3-4 घंटा लग जाता है। मेरा मोबाइल जो स्लो चार्ज होता है, तो ऐसे में चार्ज होने में भी टाइम लग जाता है। तो ये सारी दिक्कतें आती है, कोई नहीं, दिक्कतें आएंगी हमारे लाइफ में ना। हम जैसे जब शुरू करते हैं ना तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे सामने आती हैं, लेकिन हम दिक्कतें को देखकर पीछे नहीं हट सकते ना, हम हमेशा आगे बढ़ेंगे, है ना। जो परेशानियाँ आएंगी उसको सोल्व करेंगे, क्वेश्चन की तरह ही परेशानियाँ, पजल की तरह। और हर पजल में ना एक रास्ता होता है, बस हमें देखना है कि रास्ता कहाँ है। अगर हमें नहीं मिल रहा है ना तो दूसरों को पता होता है, तो दूसरों से जाकर पूछना है कि भाई ये रास्ता का कैसे निकलेगा, यहाँ से हम इस व्यू से कैसे निकल पाएंगे। वो सारी चीज़ें हमें डिपेंड करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहे, स्वस्थ रहे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कौन कर रही है? मुझे कहने मने